और जो पुरुष ऐसा नहीं करता, केवल घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थों के धर्म का पालन करता है, न नाम जप, न भजन, न कीर्तन, न कथा, न परोपकार, और बस वही काम भोग का अनुष्ठान, तरह तरह की कामनाओं से मोहित, भगवत धर्मों से विमुख, और बहुत बना तो श्राद्ध पितरों को पिंडदान, बस इसी में लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि केवल उपासना कर सकती है तो पिंडदान, देवता, पितर इन्हीं को। और ये उपासना जब बहुत अच्छी हो जाए, देवताओं की, पितरों की, श्राद्धों की, तो चंद लोक तक पहुंचाती है, कोई भगवत प्राप्ति नहीं। चंद लोक से पुण्य क्षीण होकर फिर यही मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जिस समय प्रलयकालीन भीषण शेष जी के फणों से जहरीली आग निकलती है तो ब्रह्मलोक तक सब भस्म हो जाता है, औरों की तो बात क्या, ये चंद्रलोक आदि क्या। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए, ये स्वधर्मान दुइहंती धीरा कामार्थ हेतवे निसंगान्यस्त कर्माण प्रशांता शुद्ध चेतसः निवृत्ति धर्म निरता निर्ममा निरहंकृता स्वधर्माख्येन सत्वेन परिशुद्धेन चेतसा। ऐसे जाते हैं भगवत धाम को, अनासक्त हैं, जो किसी से भी आसक्ति नहीं, सब में भगवत भाव, प्रशांत, किसी भी द्वंद्व से वो विक्षेप को प्राप्त नहीं होते, प्रशांत। अंतःकरण की कैसी भी स्थिति हो, उपासक को कभी विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। आप अंतःकरण नहीं हो उस समय, तत्काल ध्यान, अशांत है अंतःकरण, बहुत परेशानी, जलन हो रही, आप बिल्कुल अलग हो जाओ। बड़ी मस्ती की बात, बहुत मना कर रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, भोग मर, असंग, अब भोग तो असंग हो जाओ, तुम अविनाशी हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम देह नहीं हो, बस ये समझ पाओ तो समझ पाओ। यही समझ आ गई तो हर परिस्थिति में प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। भोग मना कर रहे थे, शास्त्र मना कर रहे, गुरुजन मना कर, नहीं वही रास्ता चयन, भोग जल असंग दृष्टा मात्र, जैसे आग लगी दूर से हम देख रहे हैं, हम नहीं जल रहे, प्रशांत। ये स्थिति तभी आएगी जब स्वरूप का ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं आएगी। मान होने में हर्ष होगा, अपमान होने में शोक होगा, निंदा में शोक होगा, स्तुति में हर्ष होगा, ये द्वंद्व बने ही रहेंगे। द्वंद्वातीत आपका स्वरूप है, अंतःकरण द्वंद्वातीत नहीं है। अंतःकरण तभी सम होगा जब आप अपने स्वरूप को जानोगे, तो साक्षी मात्र रहने से वही प्रभाव अंतःकरण में पड़ेगा और सम हो जाएगा। अंतःकरण सम होना साक्षात भगवत प्राप्ति हो जाना है। कोई भी द्वंद्व अंतःकरण में प्रभाव ना डाले, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, निंदा हो, स्थिति हो, लाभ हो, हानि हो, सुख हो, दुख हो, या मृत्यु ही क्यों ना आने वाली हो, कोई भी हलचल न पैदा हो, यह सिद्ध पुरुष का लक्षण है। शुद्ध चित्त, निरंतर भजन करने से चित्त शुद्ध होगा, कोई और साबुन नहीं है। बड़ी कृपा है जिनको ये दिमाग में बात बैठ गई कि हर समय नाम जप करना है, हमें हर समय नाम जप करना है। नाम जब पकड़ लिया तो चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपको द्वंद्वों की सहने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी, आप अनासक्त सब हो जाएगा। नाम जप, निवृत्ति, सब हो रहा है पर कहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहे हैं केवल प्रभु। हो रहा है पर कहीं आसक्ति नहीं है, क्योंकि पता है सब मायाकृत है। अनासक्त, ममता रहित, अहंकार शून्य, ऐसा पुरुष भगवत प्राप्त होता है। ये पिंडदान, देवताओं का, श्राद्धों का, ये चंद्रलोक जाते हैं, देवलोक जाते हैं, लेकिन यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक आवागमन चक्र है। आ ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनो, अर्जुन भगवान कह रहे हैं। काम बनेगा भगवत धाम जाने से, भगवत प्राप्ति से। परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में जब तक लीन नहीं हुआ जा सकता, तब तक बात नहीं बनती। लीन का मतलब है तन्मयाहा,
भगवान के चिंतन में, भगवान के मनन में डूबो। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है और जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वेद के द्वारा कहे हुए काम्य कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, उनकी बुद्धि रजोगुण से युक्त हो गई है, इसलिए वो भगवत प्राप्ति के मार्ग को नहीं समझते हैं। वो केवल इन देवता का पूजन, इन देवी का पूजन, पितरों का पूजन, श्राद्ध का पूजन ऐसा करते हैं, और वो केवल धर्म, अर्थ और काम के परायण होते हैं। उनको मोक्ष या भगवत प्राप्ति से कोई मतलब नहीं होता। जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, भवभयहारी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं इनको अच्छी नहीं लगती, आराधना इनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि ये केवल अर्थ काम के गुलाम होते हैं। इनकी आराधना बस श्राद्ध, पितर, देवी देवता जो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दें, कोई मोक्ष धर्म या भगवत प्राप्ति की ऐसी कोई आकांक्षा नहीं होती, जो अज्ञानी जन है। भगवान कह रहे हैं हाय, भगवान कह रहे हैं हाय विष्ठा भोजी कुकर शुकर आदि जीवों की विष्ठा चाहने के समान, जो भगवान की प्राप्ति को छोड़कर नाम जप, भगवत कथा, कीर्तन आदि जो भगवत प्राप्ति का भाव है, इसको छोड़कर जो संसार के भोग मांगते हैं, तो जैसे प्रहलाद जी ने नरसिंह भगवान से कहा कि भगवान हमको तो परम पद आपका नहीं चाहिए, क्यों? हमें आपकी लीला कथा सुनने को मिलती है, आपका नाम जपने का अभ्यास है, आपका चरणामृत पीते हैं, आपके आश्रित, मुझे आपका आशीष नहीं चाहिए, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए इन भूले हुए जीवों के लिए, इनको भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। हम तो आपकी लीला कथा चरणामृत के बल से माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने कहा लिवा लो जिनको, अभी हम बैठे सीधे वैकुंठ भेज देंगे। पूरे नगर में कोई भी वैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। बूढ़े बूढ़े थे, उनको भी कहा कि भगवान नरसिंह भगवान कह रहे चलो वैकुंठ। अभी क्या है, अभी लड़का नादान है, पूरी संभाल नहीं पाएगा, भगवान से कह दो कुछ दिन का समय दें, तो फिर कोई तैयार नहीं हुआ। एक सूकरी मिली, सूकरी से कहा तेरा जीवन कितना घृणित है, चल वैकुंठ चल, भगवान संतों से सुना है। तो सूकरी ने कहा वैकुंठ में मिलता जो यहां खा रहे हैं? बोले नहीं। बोले भी नहीं जाना वैकुंठ। बोले हाय विष्ठा भोजी सूकर जैसे विष्ठा ही चाहता है, ऐसे जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान का नाम जब, भगवान की कथा, भगवत सेवा, जो भगवत प्राप्ति का हेतु है, इनको छोड़कर, भगवत प्राप्ति की चाह छोड़कर जो भोगों को मांगता है, वो ऐसे ही है जैसे विष्ठा भोजी सूकर कुकर विष्ठा मांगे। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक सब संस्कारों को विधि पूर्वक करने वाले सकाम कर्मी सूर्य से दक्षिण की ओर पितृयान धूर्म मार्ग में प्रीतिश्वर आर्यमा के लोक में जाते हैं और फिर पुनः मृत्यु लोक में लौटते हैं। इनका कल्याण नहीं होता, ये भगवत प्राप्त नहीं होते। ध्यान दीजिए, जो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि संस्कार तक बिल्कुल शास्त्र सम्मत होते हैं, वो केवल पितृयान में जाते हैं। भजन नहीं करोगे तो कोई दूसरी ऐसी साधना नहीं जो भगवत प्राप्ति करा दे। जैसे लोग बोलते हैं हम मर गए हैं, वो तो अंत्येष्टि क्रिया में, पिंडदान में सब करने से उनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे जिंदा में कहा कि नहीं हो जाएगी। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक अगर भजन नहीं हुआ भगवान का, तो अन्य कोई साधन भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। हाँ, अब यह है कि उनके लिए भागवत अनुष्ठान करो, खूब नाम जप करो, उनको देव, तो उनका कल्याण हो जाए, भगवान की कृपा। पितृलोक में जाते हैं, अपने पितरों के साथ क्षुद्र भोग भोगते हैं, और जब पुण्य क्षीण होते हैं तो फिर आकर इसी मृत्यु लोक में गिरना पड़ता है। भगवान कह रहे हैं ततस्ते क्षीण सुकृता पुनर्लोकमिमं सति पतंति विवसा देवै सद्यो बिभ्रंसितोदयः। गिरना पड़ता है, इसी लोक में विवश होकर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए माताजी परम कल्याण के लिए, परम मंगल के लिए, परम सुख के लिए एकमात्र श्री भगवान के चरणों का भजन। तुम श्री भगवान के गुणों का आश्रय लो,
भक्ति के द्वारा मन वाणी शरीर से भजन करो। भगवान श्री कृष्ण के प्रति किया हुआ थोड़ा सा भक्ति योग भी संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार रूप ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। इसलिए भगवत स्वरूप जब तक सारा संसार नहीं दिखाई देता तब तक सच्ची भक्ति का स्वरूप प्रकाशित नहीं हुआ। वासुदेवा सर्वम, सब मेरे प्रभु, खत्म खेल। सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लगा तो जीते जी जीवन मुक्त हो गया। वही संग रहित समान रूप दोष और गुणों से रहित महिमा में आरूढ़ ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष है, जिसको सर्वत्र भगवान की अनुभूति, सर्वत्र ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान दृश्यादि भी पृथक भावैर भगवाने कईयते। दृश्य अलग अलग है लेकिन दृश्य में भगवान एक है सब जगह। ये जो जानता है वही ज्ञान मात्रम परम ब्रह्म परमात्मेश्वर पुमान। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप है। बाह्य वृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक पदार्थ दिखाई देते हैं, लेकिन सब में परमात्मा एक है। माता जी, योगाभ्यास के द्वारा एकाग्र चित्त से, असंग बुद्धि से ऐसा दर्शन होता है, ऐसा अनुभव होता है। योगाभ्यास यही कि बार बार चित्तवृत्ति को हटाकर प्रभु में लगाना, एकाग्रता पूर्वक प्रभु का चिंतन करना, असंग, किसी से अपनापन न करना। माता जी, मैंने ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूप ज्ञान तुम्हें सुनाया। हे देवी, ज्ञान योग और मेरे योग भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही भगवत प्राप्ति है। ज्ञान में आत्मस्वरूप का बोध होना, संसार से मुक्त हो जाना। भक्ति में भगवान का साक्षात दर्शन होना, संसार से मुक्त हो जाना, आत्मबोध हो जाना। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। नाना प्रकार के कर्म कलाप करने वालों को क्या मिलना है? इसलिए उन हर कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए, नाम जप करते हुए कर्म करो। मान लो कोई भी कर्म शास्त्र विरुद्ध मत करो, नाम जप करते हुए सत्कर्म करो, उसे भी भगवान को समर्पित कर दो, बच जाओगे इस माया की पिटाई से। नहीं तो बार बार कौन कौन सी योनि में जन्मना मरना। माता जी, मैंने ये सब तुम्हें 4 प्रकार की भक्ति सुनाई, अष्टांग योग सुनाया, प्रकृति और पुरुष काल, ये सब सुनाया। 4 प्रकार की भक्ति, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी और गुणातीत।